सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भाई रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड को लेकर। स्टॉक में आज भी आप लोग देखोगे ओपनिंग के बाद एक जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। स्टॉक ऊपर में लगभग 16 रुपये 50 पैसे तक गया भाई। ठीक है, जबरदस्त एक्शन है ना स्टॉक में। उसके बाद आप लोग देखो एकदम से स्टॉक ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो और अभी के टाइम स्टॉक 1 रुपये के करीब टूटकर 11-11.25% की तेजी पर आपको दिखाई दे रहा है। नहीं कि ऊपर से स्टॉक में अब गिरावट बन रही है। तो अब आपको सावधान होना। फ्रेश एंट्री वाले जो सोच रहे हैं कि फ्रेश एंट्री ले ले भाई, पिछले 3 दिन से लगातार स्टॉक में तेजी बन रही है सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से। अब इस न्यूज़ की वजह से आगे स्टॉक में कोई बड़ा एक्शन आए ये हो नहीं सकता। और ऊपर से अब प्रॉफिट बुकिंग का शिकार जरूर हो सकता है ये, क्योंकि स्टॉक आप लोग देखोगे 10 रुपए के भाव में था अभी पीछे, और 10 रुपए के भाव से स्टॉक ऊपर में 16 रुपए के भाव में आया, 16.5 के भाव में। तो स्टॉक में जो रैली बनी है 50-60% की, इसके बाद स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है भाई। तो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार अब हो सकता है अगर आप लोग हाई प्राइस से खरीदोगे, पकड़ोगे तो यहाँ पर लटकोगे। कल की वीडियो में आपको मैंने यही बोला था कि देखो फ्रेश एंट्री का कोई माहौल नहीं बन रहा है ऊपर में। यहाँ पर अब ट्रैप भी हो सकते हो आप लोग, गेम भी चल सकता है। तो स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए देखो भाई इस खबर के कारण स्टॉक में रैली बन रही है। जो पार्टनरशिप इसने किया अभी ओनिक्स रिन्यूएबल कंपनी के साथ, जो भी आप लोग देखोगे क्या बोलते हैं जो सोलर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है उनके लिए जो भी स्टील स्ट्रक्चर है वो तैयार करके देगी कंपनी, ऐसा करके हुआ था ये। तो ये इसका एक सोलर इंडस्ट्री के अंदर कदम रख लीजिए, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए भी। बट यहाँ पर जो है भी इस खबर के कारण जो रैली बननी थी बन चुकी है। स्टॉक 50% 60% के करीब 60% के ऊपर में रैली भी दिखाई है इसने। तो इसलिए अब ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग के यहाँ पर सिंपल से संकेत आ रहे हैं। तो मैं आपको एक बार चार्ट वगैरह दिखाता हूँ। इसका वॉल्यूम भी हाई हो रही है अभी इसके अंदर, थोड़ा ध्यान रखना भी, यानी कि ऊपर के भाव से बाय सेलिंग बढ़ रही है। प्लस RSI MFI देखोगे ये भी हाई हो चुके हैं, ओवरबॉट जोन में स्टॉक है। और जो PE रेशियो है ये भी इसका हाई हो चुका है, 83 के PE पर चला गया, जो कि इंडस्ट्री PE से भी हाई हो गया भाई। तो इसलिए यहाँ पर चौतरफा अब नेगेटिव संकेत आ रहे हैं। चलिए इसका चार्ट देख लेते हैं। खबर की वजह से जो रैली बनी थी वो बन चुकी है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो भी हमारे जो 2 टारगेट्स थे ऊपर में, पहला टारगेट 14 रुपये 48 पैसे का, ये तो स्टॉक ने ओपनिंग टाइम में ही तोड़ दिया था भी। उसके बाद जो स्टॉक का सेकंड टारगेट था हमारा 15.39 का, ये लेवल भी यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है। ब्रेकआउट इसका भी आ चुका है। अभी टाइम 15 रुपये 83-84 रुपये के भाव में जो शेयर है वो कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर में, या फिर आप लोग देखोगे ऊपर के भाव से जो शेयर है वो नीचे भी आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ज़्यादा रिस्क न लेते हुए आगे की स्ट्रैटेजी बनानी आई थिंक ठीक रहेगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो कि देखो भाई जिनके पास पहले है 14.48 का सपोर्ट लेके चलना आई थिंक ठीक रहेगा। इसके अंदर ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है। 14.48 का सपोर्ट पकड़े चलिए भाई, ठीक है। अगर स्टॉक सर्किट में जाता आज फिर तो अच्छी बात है, अदरवाइज नीचे आ गया ये 14.48 के, तो फिर आप लोग देखोगे यहाँ पर ये माइनस में जाने के संकेत रहेंगे फिर तो यहाँ पर 14.48 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है आगे के लिए। आगे आपकी मर्जी भी किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी आप लोग इसके अंदर बनाते हो। तो आप लोग देखोगे ये जो स्टॉक है अगर देखा जाए तो ये 3 सितंबर को 10-10.5 रुपये के भाव में था, 3 सितंबर को। और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आप लोग देखोगे स्टॉक जो है अभी 10.5 रुपये के भाव से अभी के टाइम जो आ चुका है, आज जो भागा स्टॉक लगभग 60% की रैली दे चुका है ये 3 दिन के अंदर अंदर भाई। बहुत ज़्यादा तेजी बन चुकी है इसके अंदर। तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग का अब ये शिकार हो सकता है ऊपर में। अगर आपके पास है तो बस थोड़ा सा सावधानी बरती है भाई। नीचे में 14 रुपये 48 पैसे ने 14.5 रुपये का सपोर्ट आई थिंक ठीक रहेगा। ज़्यादा रिस्क लेना यहाँ पर ठीक भी नहीं है। आगे आपकी मर्जी भी, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी इसके अंदर बनाते हो भाई। स्टॉक के अंदर अपर सर्किट आ सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। कल भी आपने देखा होगा स्टॉक ओपन हुआ, उसके बाद तेजी जो बनी, तेजी के बाद स्टॉक थोड़ा बहुत डाउन गया, लेकिन फिर उसके बाद स्टॉक लास्ट में अपर सर्किट में गया ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हो सकता है थोड़ी बहुत तेजी ऊपर से गिरावट बनने के बाद जो स्टॉक है वो फिर से एक अपर सर्किट में जा सकता है। जाने को कुछ नहीं कह सकते, बट जिसके पास है वो स्टॉप लॉस के बिना आगे मत चलिए। और जो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, कोई अभी के टाइम में आप लोग इस भाव में ऊपर के भाव में खरीदना कोई बेनिफिट नहीं है। आगे आपकी मर्जी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।